बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आप लोग सवालात पूछ रहे थे उनके मैं आप लोग को आंसर बताने जा रहा हूँ। पिछली जो मेरी 2 वीडियो थी उसमें मैं इस वजह से भी आप लोग को नहीं बता सका क्योंकि उनमें मैंने आप लोग को कैंप साइट के नाम बताए हैं। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन कैंप साइट से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि वो उन अज़ला के लोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस वजह से बताया ताकि जो इन 19 अज़ला के लोग हैं जहाँ पे पेमेंट चल रही है, अगर उनको कोई मुश्किलात पेश आती है वहाँ पे जाने में तो वो वहाँ पे आसानी से जा सकें। तो इस वजह से अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको कैंप साइट का नहीं पता, तो पंजाब की कैंप साइट की अलहदा वीडियो बनी हुई है, बाकायदा थंबनेल लगा हुआ है। उसके बाद बाकी जो सूबे हैं उसमें सिंध है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है, इनकी बाकायदा एक अलहदा वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग कैंप साइट के नाम वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं आज की वीडियो में, जो आप लोग के दरीना सवालात थे उनके आंसर देने। सबसे पहला सवाल तो आप लोग का ये था कि सर ये जो 19 अज़ला हैं ये किस तरह सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इन 19 अज़ला के नाम कैसे है? क्या कोई इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में जो पाकिस्तान के जितने भी अज़ला हैं उनकी क्या कोई पर्चियाँ डाली जाती हैं, वो पर्चियाँ निकाली जाती हैं तो जिन अज़ला के निकल आती हैं वहाँ पे पेमेंट स्टार्ट कर दी जाती है, या इसका कोई मेथड भी है, कोई तरीका भी है, उसको फॉलो भी किया जाता है या नहीं किया जाता? तो इस हवाले से आप लोग की जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सारी दूर करने जा रहा हूँ और आप लोग को सिराते मुस्तकीम दिखाने जा रहा हूँ ताकि ये उलट पुलट आप लोग आगे ना सोचें। इसके अलावा ये जो कैंप साइट मॉडल अपनाया गया है तो ये कितने दिनों में पेमेंट जो है वो कैंप साइट मॉडल के थ्रू पहले फेज़ में मुकम्मल की जाएगी और फिर दूसरा फेज़ स्टार्ट किया जाएगा, ये भी आप लोग की कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो पेमेंट स्ट्रक्चर आया है जब से 6 बैंक आई हैं उनमें काफ़ी सारी बेहतरी आई है। वो जो पहले मुश्किलात होती थी, काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी, वो हमने क्या कर दी हैं, दूर कर दी हैं। जितने भी आप लोग के सवालात हैं इन सारों के जवाब देने जा रहा हूँ। अपने घरों की जो खिड़कियाँ बेशक बंद कर दें क्योंकि अब गर्मियाँ चली गई हैं, लेकिन अपने कानों की खिड़कियाँ जो हैं वो आप लोगों ने खोल के रखनी है। और ना सिर्फ अपने कानों की खिड़कियाँ खोलनी है बल्कि ये जो आप लोग का दिमाग है इसकी भी अगर कोई खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिसकी वजह से मेरी बात जो है वो आपके दिमाग तक नहीं पहुँच पाती, तो वो खिड़की भी क्या करें आप लोग खोल के रखें ताकि आपके दिमाग तक भी ये बात चली जाए। इसको तवज्जो से सुने, ना सिर्फ खुद सुने बल्कि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि उनको भी आगाही हो और वो भी हकीकत जान सकें। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सद्दाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ, तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ये बताने जा रहा हूँ, देखें इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ 19 अज़ला ऐसे हैं जहां पे पेमेंट मिल रही है। तो ये जो 19 अज़ला हैं इनकी सिलेक्शन किस तरह हुई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट की जो अज़ला की सिलेक्शन है इसका अमल क्या है, और फिर काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि हाँ जी हमारा ज़िला जो है वो तो हर दफ़ा आखिरी दफ़ा आता है, ऐसा क्यों होता है और फ़िलहाल ज़िले में कब शुरू होगी और फ़िलहाल ज़िले में कब शुरू होगी। देखें इसमें सिंपल सा प्रोसीजर है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए आप लोग क्या करें इधर उधर की बातें सोचें। सीधी सी बात है, देखें अब क्या हुआ है, जब से पेमेंट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 6 बैंक जो हैं वो पेमेंट देती हैं और उनको 15 क्लस्टर में तकसीम कर दिया गया है। मतलब 6 बैंक हैं और उनके कितने बनाए गए हैं, 15 क्लस्टर बनाए गए हैं। अब एक बैंक का दूसरी बैंक से वास्ता ही नहीं है, हर बैंक ने अपना अपना काम करना है। तो इस वजह से अभी जिन अज़ला में पेमेंट चल रही है ये 2 क्लस्टर पे मुश्तमिल है। इसमें क्लस्टर 7 है और क्लस्टर 10 है। अब जो क्लस्टर 7 में अज़ला शामिल हैं उसमें हमारे पास जो मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसको आप जैज़ कैश भी कहते हैं, तो क्लस्टर 7 में जो पेमेंट देनी है वो मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए होनी है। उसके बाद जो क्लस्टर 10 है उसमें जो अज़ला शामिल है वहाँ पे जो पेमेंट होनी है वो होनी है बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू। तो इस वजह से उन अज़ला के नाम हैं। बाकी जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा उसमें भी इसी तरह क्या होंगे, क्लस्टर सेलेक्ट होंगे और उन क्लस्टर में जो अज़ला शामिल होंगे उनका नाम आ जाएगा और वहाँ पे कैंप साइट लगा दी जाएंगी और पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। इतनी सी बात है और इस बात पे आप लोगों ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उन 19 अज़ला के फिर आप लोग को नाम बता देता हूँ जो क्लस्टर 7 और क्लस्टर 10 में शामिल हैं। उसमें सजावल है, टंडो लयार है, टंडो मोहम्मद खान है, हैदराबाद है, खारान है, चागी है, रहीम यार खान है और मालाकंड है। ये क्लस्टर 7 में है। उसके बाद जो क्लस्टर 10 है
उसमें जबकाबाद है, कंबर शादा कोट है, झलमक्सी है, नसीराबाद है, सोबतपुर है, जाफराबाद है, अस्ता मोहम्मद है, मर्दान, डीजी खान, तौसा और चिनोट शामिल है। अभी इन अजला में पेमेंट मिल रही है, इसके अलावा बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रही। अब आप लोग का सवाल है कि हाँ जी हमारे अजला में पेमेंट कब होगी। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, जो पेमेंट है वो 4 फेज़ में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। और जो पहला फेज़ है ये हमने 20 अक्टूबर से स्टार्ट किया है और जो आखिरी फेज़ होगा वो हम 14 जनवरी को मुकम्मल कर देंगे। तो इस वजह से ये सवाल तो पूछना बनता ही नहीं है कि हाँ जी फ़िलान डिस्ट्रिक्ट में कब आ रही है, इस डिस्ट्रिक्ट में कब आ रही है, हमारा ये ज़िला है इसमें कब आ रही है, इसमें बाद में क्यों आएगी, इसमें पहले क्यों आएगी। ये सवाल आप लोग ना पूछें, आप लोग थोड़ी सी अपने अंदर भी मैच्योरिटी पैदा करें। और मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, जब दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा, जब पेमेंट स्टार्ट होगी, मैं आप लोग को खुद से बताता हूँ ना, तो फिर आप लोग को पूछने की क्या ज़रूरत है। देखें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीने की किस्त है, जब मैंने आप लोग को बताई कि पहला फेज़ शुरू हो रहा है, आप लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे थे। अभी तो हम किस्त लेके हैं और अभी दोबारा भी शुरू हो गई है। देखें तब भी तो आप लोगों ने नहीं पूछा था, मैंने आप लोग को बताया है ना। तो इस वजह से आप लोग का पूछना नहीं बनता, आप लोग तसल्ली रखा करें। जब दूसरा फेज़ शुरू होगा मैं आप लोग को खुद बताऊंगा, हाँ जी ये क्लस्टर सेलेक्ट हुए हैं, उसमें ये इजला शामिल हैं और इन इजला में क्या होनी है, कैंप साइट कैम हो रही हैं और यहाँ पे आप लोग को इस डेट को पेमेंट मिलेगी। दैट्स इट, इतनी सी बात है। इस पे पहले से खलबली मचाने की क्या ज़रूरत है आप लोग को। तो थोड़ा हौसला रखें, तसल्ली रखें और क्या करें, मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। मेरी जो वीडियोस होती हैं इसमें ना सिर्फ मैं आप लोग को चीज़ें बताता हूँ बल्कि आप लोग को सिखाता भी हूँ। तो मुझसे पता नहीं आप लोग ने क्या सीखा है, अभी तक आप लोग पे असर ही नहीं हो रहा, तो मैं खुद परेशान हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा असर। तो फिर भी मैं नाउमीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह आप लोग में क्या आएगी, बेहतरी आएगी और मैच्योरिटी का ज़रूर मुजाहरा करेंगे। से आप लोग भी पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें और क्या करें, अच्छे से जाएँ और जाके बाइज़्ज़त तरीके से अपनी पूरी पेमेंट ले आएँ।